Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स के अंदर बच्चों पार्ट 2 अकाउंटेंसी में आ चुका है जीएससीबी बोर्ड, जिसमें पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बच्चों अकाउंटेंट द्वारा जो गलती की जाती है वो गलती हमें रेक्टिफाई करनी है। तो रेक्टिफिकेशन एरर में इतना याद रखना है, सबसे पहले बच्चों एरर को डिटेक्ट करना है टू फाइंड आउट द एरर्स एंड देन रेक्टिफाई द एरर्स। ठीक है, तो डिटेक्शन ऑफ एरर एंड रेक्टिफाई एरर। तो सबसे पहले इसको बच्चों याद रखेंगे हम 3 पार्ट में। हमने ट्रायल बैलेंस शीट को इफेक्ट ना करे ऐसी एरर सॉल्व करना स्टार्ट किया बच्चों, जिसमें सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे, फिर जो रॉन्ग एंट्री वो लिखेंगे और फिर उसे रेक्टिफाई करेंगे। आज बच्चों मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 4, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब बच्चों इसको आसान बनाने के लिए मैंने एक रूल्स लिखा है यहाँ। मेन रूल्स फॉर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, अंडू व्हाट इज रॉन्ग। जो रॉन्ग है उसे अंडू कर दो, यानी कोई एंट्री गलत की हो तो उसको रिवर्स कर दो, ऐसे याद रखो। अंडू व्हाट इज करेक्ट, जो करेक्ट है उसे करना है। सम नंबर 4 होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 22 जीएससीबी टेक्स्ट बुक, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ऑफ बलनाम। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, यानी इसका फॉर्मेटिंग बच्चों जर्नल एंट्री जैसा है, जस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो बच्चों रेडी। मेरे जीएससीबी का बुक मेरे साथ है, उसका मैंने कॉपी रखा हुआ है। चौथे सम से बच्चों सम स्टार्ट हो रहे हैं, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ श्री बलराम। बलराम के फाइनल अकाउंट बनाते समय बच्चों कुछ एरर पता चलिए, वो एरर्स को हमें सोल्ड आउट करना है। ठीक है, जहां जरूरी होगा बच्चों मैं यहाँ वर्किंग दिखाऊंगा, ठीक है, और जहां वर्किंग की जरूरत नहीं होगी बच्चों वहां हम लोग डायरेक्ट एंट्रीज करेंगे। रेडी, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1। डेट है बच्चों मार्च 15, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मार्च 15। ट्रांजेक्शन नंबर 1, परचेज ऑफ गुड्स 5000 इज रेस्ट टू बी रिकॉर्डेड। एक परचेज किया है बच्चों 5000 का, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसे बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन, भुलाई जो। ओके, तो अब इसे बच्चों नॉर्मल जैसे एंट्री करते हैं वैसे रिकॉर्ड करना है। परचेज करोगे गुड्स, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिटेड। ओके, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ कुछ आके लिखा है बच्चों, कुछ ना लिखा हो तो आई थिंक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। परचेज ऑफ गुड्स 5000 इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड करना ही रह गया है, तो हम एंट्री करेंगे बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। रिकॉर्ड कर ले बच्चों, यस, परचेज अकाउंट डेबिटेड। किसके पास है परचेज किया होगा बच्चों, कोई व्यापारी के पास है। क्रेडिट टू गिवर, व्यापारी गिवर है बच्चों, टू क्रेडिटर अकाउंट, वैल्यू 5000। अब बच्चों यहाँ आपको खास ध्यान रखना है, यू हैव टू राइट डाउन नरेशन। तो यहाँ नरेशन में बीइंग करके लिखना है, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, हर एक में बच्चों नरेशन नहीं लिखवाऊंगा, नरेशन का टेक्निक मैंने आपको समझाया हुआ है बच्चों। बीइंग करके जो ट्रांजेक्शन वो लिख देना है, पर पहला समय इसलिए मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। सेकंड ट्रांजेक्शन, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹2000 ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। तो 2 नंबर का ट्रांजेक्शन बच्चों कैसे रिकॉर्ड होगा यहाँ बता रहा हूँ, इसका मैं यहाँ नोटिंग करके आपको समझाऊंगा। नोट नंबर 1 सेकेंड पॉइंट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे करेक्ट एंट्री, फिर बच्चों यहाँ लिखेंगे रॉन्ग एंट्री जो गलत हो गया है। ठीक है, और फिर बच्चों इसे मैं रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है, चलो। इंस्टॉलेशन चार्जेस 2000 पेमेंट किया मशीन का, मशीनरी डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस। जनरली क्या होता है बच्चों, जो भी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, जब तक एसेट्स रेडी टू यूज ना हो, ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड और एसेट्स। तो सही में इसकी एंट्री क्या होगी, तो करेक्ट एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों 2000। मशीन अकाउंट डेबिटेड 2000, इंस्टॉलेशन चार्ज पेड टू कैश अकाउंट। ये हो गई करेक्ट एंट्री बच्चों। अब इन्होंने क्या गड़बड़ की है, इन्होंने मशीनरी की जगह पे डेबिट किया है सन्ड्री एक्सपेंस में,
तो उन्होंने एंट्री की है सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देख सकते हो, हमें करना क्या है, जो गलत किया उसे रिवर्स करना है। अब देखो बच्चों, ये सही एंट्री हो गई, इसे निकाल दो आप, ये तो उन्होंने किया हुआ है। अब सही करना क्या है, बाकी क्या है, करेक्ट एंट्री में मशीन को डेबिट करना है, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट किया तो रॉन्ग है, उसे रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो बच्चों। तो सही में एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, वैल्यू 2000। बच्चों मैं साथ में ही आंसर पहले से लिख के लाया हूँ, जिससे मुझे पता चले कोई गड़बड़ हो रही है कि नहीं। ठीक है, मशीन लिखो है, मशीनरी बहुत अलाउ, बिंग मशीनरी एक्सपेंसेस, बिंग मशीनरी एक्सपेंसेस रेक्टिफाई। शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ बच्चों, कुछ समझना है तो आपको पूरा ट्रांजेक्शन नोट डाउन कर लेना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? करेक्ट एंट्री लिखी, रॉन्ग एंट्री लिखी, जो हो चुका है उसे छोड़ दो, जो करेक्ट है उन्होंने लिखा है उसमें नहीं देखना। अब ये करेक्ट लिखना बाकी तो उसे डेबिट करो, ये रॉन्गली डेबिट हुआ तो उसे रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो। ट्रांजेक्शन नंबर 3, चलो बच्चों अब ध्यान देना। ₹20,100 पेड टू देवांशी इज रिकॉर्डेड टू करंट अकाउंट बाय मिस्टेक। अब बच्चों देवांशी को पेमेंट किया तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए, सही में होना चाहिए देवांशी अकाउंट डेबिटेड, देवांशी रिसीवर है 2400 रुपये, टू कैश गोज आउट कैश अकाउंट क्रेडिटेड 2400। अब उसकी जगह पे उन्होंने क्या किया बच्चों, देवांशी की जगह पे रिकॉर्ड किया करंट अकाउंट में, यानी उन्होंने एंट्री की होगी करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश 2400। अब बच्चों मुझे एक गलती सुधारनी है, तो क्या करूँ, ये कैश में तो उन्होंने सही कर दिया है, छोड़ दो। अब बच्चों देवांशी को सही में डेबिट करना है और करण को जो डेबिट किया गलती सुधारनी, तो उसे रिवर्स करेंगे। तो एंट्री होगी बच्चों देवांशी अकाउंट डेबिटेड टू करंट अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 2400 रुपये 2400 रुपये। यस बच्चों एकदम सही है। नरेशन लिखना हो तो बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ देवांशी टू करण, ये शॉर्ट में बच्चों मैंने लिखा है। आपको फुल फॉर्म में जितना डिटेल दिखाना आप दिखा सकते हो बच्चों। आई थिंक आपको दिख रहा है बच्चों वीडियो में, एकदम क्लियरली मैं नोटिफाई कर रहा हूँ। अब बहुत आराम से लिखने जा रहे हो बच्चों, समझने जा रहे हो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, थोड़ा बच्चों लाइन सीधा कर देता हूँ मैं। यस 4 नंबर। अब बच्चों ये वीडियो पोस्ट कर करके आप लोग लिख देना, ये नोटिफिकेशन में निकाल देता हूँ बच्चों। इतनी जगह पे मैं बार बार हर एक ट्रांजेक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 नंबर गुड्स ऑफ, यहाँ 4 नंबर का नोटिफिकेशन करेंगे बच्चों। करेक्ट के लिए मैं C लिखूंगा और रॉन्ग के लिए W। ठीक है, 2400 गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू नैना इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय मिस्टेक। अब बच्चों आपने 5000 गुड नैना को सोल्व किया तो नैना रिसीवर है, तो एंट्री क्या करोगे, नैना अकाउंट डेबिटेड 5000 टू गुड्स गोज आउट सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 5000। ये हो गई बच्चों करेक्ट एंट्री, होना चाहिए। उसकी जगह पे क्या किया बच्चों, परचेज बुक में एंट्री कर दी है। तो हमने परचेज बुक में क्या एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नैना अकाउंट 5000। ये तो गलत हो गया बच्चों, ये तो पूरी एंट्री गलत हो गई। गलती सुधारनी हो तो क्या करोगे, ध्यान से देखिए बच्चों। करेक्ट है, नैना में हमें डेबिट करने 5000, पर ये नैना में गलती से क्रेडिट किया, वो भी रिवर्स करना होगा। यानी नैना में 5000 करेक्ट डेबिट होंगे और ये 10,000 डेबिट होंगे नैना में, और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा और इसे भी रिवर्स करना होगा। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, देख लो, नैना अकाउंट डेबिटेड, ये करेक्ट 5000 और इसको रिवर्स करना है, दैट मीन्स 10,000 टू करेक्ट एंट्री है बच्चों सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 5000 और ये परचेज को गलती से डेबिट किया उसे रिवर्स कर दो। यस, टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 5000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों रेक्टिफिकेशन के अंदर करेक्ट रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करते हो बच्चों तो एकदम आराम से आप एंट्री कर सकते हो। चलो अब बच्चों सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5। यस यहाँ लेते हैं बच्चों, कंटिन्यू है अकाउंट। अवर बिल्स रिसीवेबल 1900 एक्सेप्टेड बाय रेखा
इज रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक बाय 1000। अब बच्चों इसे भी रेक्टिफाई करना है, मैं थोड़ा ये निकाल देता हूं बच्चों। एंट्री नंबर 5। अब सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय रेखा इज रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक बाय 1000। अब बच्चों सही में इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल रेखा ने एक्सेप्ट किया, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1900 टू रेखा गिवर है, रेखा अकाउंट 1900, ये हो गई करेक्ट एंट्री। उन्होंने क्या किया बच्चों? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 1000 टू रेखा, यानी एंट्री करेक्ट है बच्चों, खाली बाय मिस्टेक अमाउंट में गलती है। अब आपको देख सकते हो बच्चों अमाउंट कितनी बाकी है, तो उन्होंने 1000 डेबिट किया है, 1900 करना चाहिए, 900 रुपये बाकी है, तो सिंपल हो गया बच्चों, हमें सेम एंट्री करनी खाली 900 रुपये की। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 900 टू रेखा अकाउंट 900, ये तो बहुत आसान हो गया बच्चों। नेक्स्ट 6 नंबर, ₹150 इज क्रेडिटेड बाय बैंक इंटरेस्ट इन पासबुक रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ओह, अब बच्चों 6 नंबर का ट्रांजेक्शन है। अब बच्चों 150 क्रेडिटेड बाय बैंक एज अ इंटरेस्ट इन पासबुक, बैंक के अकाउंट में बच्चों 150 क्रेडिट होता है, हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो सही एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड 150। ध्यान रखना हम एंट्री करें टू बैंक इंटरेस्ट 150। अब बच्चों कैश बुक में क्या एंट्री हुई है? उन्होंने बोला है यस ऑन पेमेंट साइड, यानी कैश बुक में क्या हुआ होगा बच्चों? उल्टा हो गया है, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 150 टू कैश गोज आउट 150। ओह, या टू बैंक अकाउंट, ये तो बच्चों गलत हो गया। अब आपको यहाँ दिख रही है गलती, मुझे सुधारनी है, तो क्या करना होगा? सही में मुझे बैंक में डेबिट करने 150 और इसे मैं रिवर्स करूंगा, यानी बैंक में डेबिट होंगे 300 रुपये, बैंक इंटरेस्ट में क्रेडिट होंगे आई थिंक 300 रुपये। यस बच्चों, इसको रिवर्स करना हो तो सेम एंट्री होगी, एकदम करेक्ट। तो एंट्री कर रहा हूँ बच्चों, ये बैंक में डेबिट करने 150 और इसे रिवर्स करूंगा, यानी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड 300 टू, अब इंटरेस्ट में सही में 150 क्रेडिट करने और इसे रिवर्स करोगे तो भी 300 हो जाएंगे, टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 300। बिंग करके नरेशन बच्चों आप अपने आप लिख लोगे, ऐसी आशा रख रहा हूं मैं बच्चों। चलो अब ये दोनों को भी निकाल देता हूँ, वीडियो पोस्ट करके बच्चों नोट डाउन कर लोगे, ऐसी आशा रख रहा हूँ मैं। चलो उसके बाद नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹1200 सोल्ड टू अमिता इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय ₹200। अब बच्चों सबसे पहले हमने गुड्स 1200 का अमिता को बेचा, ट्रांजेक्शन नंबर 7, तो इसकी सही एंट्री क्या होगी? अमिता रिसीवर है, अमिता अकाउंट डेबिट 1200 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1200। अब बच्चों को इन्होंने क्या किया है? अमिता इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय ₹200, तो यहाँ परचेज में क्या किया होगा बच्चों? उन्होंने परचेज अकाउंट डेबिटेड 200 रुपये टू अमिता अकाउंट 200। ये तो गलत हो गया बच्चों, टोटली गलत है। अब ये गलती कैसे सुधारोगे? तो सही में मुझे अमिता के अकाउंट में डेबिट करने 1200 और ये गलती है उसे रिवर्स करना है, यानी अमिता अकाउंट डेबिटेड, उसमें आएगा 1200 प्लस 200 1400 रुपये। सही क्या है? टू सेल्स अकाउंट, तो मुझे सेल्स में जमा करने हैं बच्चों 1200 रुपये और ये रिवर्स करना है तो टू परचेज अकाउंट। आई होप बच्चों मैं पूरा ट्राई करना हूँ साइड में लिख के, तो आपको ट्रांजेक्शन सारे समझ आ रहे होंगे। अब बच्चों ये ट्रांजेक्शन में वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन कर लोगे। यहाँ बच्चों मैं टोटल करने जा रहा हूँ। यस, जैसे बच्चों इस तरफ से कंटिन्यूअस आप टोटल करोगे, सम नंबर 4 का ग्रांड टोटल आएगा 22,000 और आई थिंक 22,000। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 4। होमवर्क में आप लोग इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1 पूरी ईमानदारी से बच्चों ट्राई करोगे। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पहला बेसिक सम नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देखने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर है बच्चों सेम 22, जीएसईबी बुक। मैंने फॉर्मेटिंग रेडी रखा है बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग जेंडर एंड इज रिटन बाय ईश्वर लाल। एक ईश्वर लाल है बच्चों, बिजनेस के ऑनर, उन्होंने खुद एंट्री लिखी है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी
वो एंट्रीज को आपको रेक्टिफाई करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ ले रहा हूँ मैं एंट्री नंबर 1। सबसे पहले बच्चों यहाँ 1 नंबर, हाँ, यहाँ पहुँचने से पहले मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट को छोटा कर देता हूँ बच्चों, जिससे आपको मैं गिनती सिखा सकूँ। यहाँ करेक्ट एंट्री होगी बच्चों, ठीक है, और यहाँ होगी रॉन्ग एंट्री, ठीक है। यस, चलो, और फिर बच्चों उसको रेक्टिफाई करके नोट डाउन करेंगे। किशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बच्चों रॉन्ग एंट्री तो यहाँ लिखी हुई है, किशन अकाउंट डेबिटेड 7000 टू कैश, उन्होंने ये एंट्री लिखी है। सही में ब्रैकेट में क्या लिखा है बच्चों, ब्रैकेट में जो नरेशन है उसके ऊपर से सम सॉल्व होगा। बीइंग द सैलरी ऑफ करंट मंथ 7000 पेड टू किशन, किशन को सैलरी पेमेंट करो बच्चों, तो सही एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। अब बच्चों ये गलती सुधारनी है, कैसे सुधारोगे बोलो बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हो सही में सैलरी डेबिट है, ये उन्होंने करेक्ट किया है तो इसे निकाल दो। तो अब बच्चों सैलरी को डेबिट करना, किशन को डेबिट रॉन्गली किया है तो उसको रिवर्स कर दो। तो एंट्री कैसे करोगे बच्चों, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड 7000 टू किशन अकाउंट रॉन्गली डेबिट था बच्चों, उसे क्रेडिट कर दिया। मैं नरेशन लिख के बच्चों टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्विंटन। तो बच्चों मैं भले बुक में दिया हुआ है, फिर से लिखूंगा तभी आपको पता चलेगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्लिंटन अकाउंट, ये बच्चों उन्होंने रॉन्गली लिखा हुआ है 9500। अब मैं उसका नरेशन पढ़ रहा हूँ बच्चों। बीइंग द गुड्स ऑफ 9500 सोल्ड टू क्लिंटन, क्लिंटन को सोल्ड किया बच्चों, तो क्लिंटन रिसीवर है। सही में एंट्री क्या होनी चाहिए, क्लिंटन अकाउंट डेबिटेड 9500 टू सेल्स अकाउंट। अब बच्चों एंट्री ये होनी चाहिए, उसकी जगह पे उन्होंने उल्टा कर दिया। अब मुझे एंट्री सुधारनी हो तो क्लिंटन को करेक्टली डेबिट करना होगा, इसे रिवर्स करोगे तो 19,000 रुपये क्लिंटन में डेबिट होगा बच्चों। एंट्री रिवाइज करने के लिए क्लिंटन अकाउंट डेबिटेड 9500 और इसे रिवर्स करना है 9500, दैट मीन्स 19,002। सही क्या है बच्चों, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया। कितना क्रेडिट करना है बच्चों, 9500, और परचेज अकाउंट को रिवर्स करना है टू परचेज अकाउंट 9500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों मैंने सेकेंड एंट्री भी रिवर्स कर दी है। ये करेक्ट है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ, एकदम करेक्ट है। चलो अब बच्चों एंट्री नंबर 3 देखते हैं उन्होंने क्या क्या गलती की है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसा लिखा उन्होंने, ठीक है, तीसरी एंट्री। अब यहाँ बच्चों गलती सुधारते जाते हैं। उन्होंने गलत तरीके से लिखा होगा, देख लेते हैं गलत है कि सही है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, वैल्यू है बच्चों 17,100। अब उसमें लिखा है बीइंग 20,000 रुपीज गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले बच्चों गुड्स का गिनती दिखा देता हूँ। गुड्स कितने का है, 20,000, उसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा 10%, 2,000, कितना बचा 18,000। 18,000 में बच्चों 5% कैश डिस्काउंट 900 रुपये, माइनस करो तो कितना बचा 17,100। अब इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, तो आपने गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज किया हो तो गुड्स कम्स इन, तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, उसमें आएगा 18,000। इसकी ऐसा नहीं होगी, नेट अमाउंट आएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट 17,100 और टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ये आपके लिए इनकम है 900 रुपये। ये एंट्री होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब उन्होंने बच्चों क्या सही किया वो देख लो। ये देखो ये कैश में उन्होंने 17,100 डाले, वो सही वो निकाल दिया। अब परचेज अकाउंट में लिखने थे 18,000, उन्होंने कितने लिखे 17,100, कितने कम लिखे 900 रुपये, तो मैं 900 रुपये एंट्री करनी होगा। डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा बच्चों, एकदम ईजी। तो अब मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड 900 रुपये, डिस्काउंट वाला बाकी था, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिटेड 900। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री नंबर 3। अब बच्चों यहाँ बोर्ड पे से मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना बच्चों। यस, एंट्री नंबर 4,
चलो, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बच्चों ये एंट्री लिखी है, रॉन्ग में अब फिर से ना लिखो तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, रॉन्ग एंट्री है। ब्रोकरेज 16,000 पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। अब बच्चों मशीनरी परचेज करने के लिए कोई भी खर्च करो, उसको रेडी टू यूज करने के लिए जो भी खर्च हो मशीनरी में एसेट्स में डेबिट होगा। तो सही में इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? तो करेक्ट एंट्री है बच्चों मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों 16,000 टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 16,000। अब बच्चों एक कैश में 16,000 उन्होंने सही लिखा है, अब मशीन में हमें डेबिट करने 16 और ब्रोकरेज रॉन्गली डेबिट किया तो उसे रिवर्स कर देना है बच्चों। तो 4 नंबर की एंट्री होगी बच्चों मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू होगी 16,000। और बच्चों रॉन्गली उन्होंने ब्रोकरेज को डेबिट किया है, ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिटेड 16,000। ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री नंबर 4। 5th नंबर में जा रहे बच्चों, बहुत ही आसानी से मैं कर रहा हूँ। आई थिंक आई होप कि आप लोग समझ रहे हो बच्चों, और जब क्लास में आप ऑफलाइन लोगे तो उसमें भी आपको अच्छे समझ आएगा। पूरा ट्राई में करने जा रहा हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 5, कैश अकाउंट डेबिट टू करीना, ब्रैकेट में लिखा है बिंग द अमाउंट ऑफ 4,500 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट इन द लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर फ्रॉम करीना। तो 5 नंबर में करीना ने बच्चों बैड डेब्ट रिटर्न किया है, तो एंट्री सही में क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिटेड 4,500 टू करीना अकाउंट, अरे सॉरी टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, वैल्यू ऐसे होनी चाहिए। अब उन्होंने कैश अकाउंट डेबिट बच्चों सही लिखा है पर बैड डेब्ट रिटर्न में क्रेडिट नहीं किया, तो सही में हम क्रेडिट करेंगे, और करीना को रॉन्गली उन्होंने क्रेडिट किया तो उसे डेबिट कर देंगे बच्चों। तो अब एंट्री लिखेंगे करीना अकाउंट डेबिट, करीना को हमने रिवर्स किया। अब बच्चों ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ तो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, करीना डेबिटेड 4,500 टू बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट क्रेडिटेड। मैंने बच्चों ऐसा बैड डेब्ट रिकवरी शॉर्ट में लिखा है, आप लोग मत लिखना क्योंकि एग्जाम में टीचर को नहीं समझ आएगा तो मार्क कट कर देगा, ठीक है। मुझे वर्क करना पड़ता है बार बार, हमारी ले लो, आपके लिए नहीं है। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 6, चेताली अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसका ब्रैकेट में नरेशन पढ़ रहा हूँ बच्चों, बिंग द अमाउंट ऑफ 6,900 पेड टू चेताली फॉर कैश परचेस। कैश परचेस करो बच्चों, तो एंट्री क्या होगी? कैश परचेस की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और वैल्यू आएगी बच्चों 6,900 6,900। लोचे मारा उन्होंने तो चैताली को डेबिट कर दिया बच्चों, तो ये चैताली को डेबिट किया वो रॉन्गली है, तो उसे रिवर्स करोगे चैताली क्रेडिट होगा और सही में परचेज अकाउंट डेबिट करना, और ये उन्होंने ऑलरेडी सही किया हुआ है। तो एंट्री होगी बच्चों परचेज अकाउंट डेबिटेड, करेक्ट एंट्री है 6,900, चैताली को डेबिट किया है उसे रिवर्स कर दूं टू चैताली अकाउंट, वैल्यू 6,900। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, हाँ एकदम सही है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों ये आगे वाली एंट्री में बैड डेब्ट रिकवर लिखा है, कई बार बैड डेब्ट रिटर्न लिखा जाता है, ठीक है। तो दोनों वैलिड आप लोग ध्यान रखना, टेंशन मत लेना बच्चों। कई बार अकाउंट्स में कुछ सिनोनियम सेम मीनिंग लिए जाते हैं, तो टेंशन जरा भी नहीं लेना है। एंट्री नंबर 7, चलो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में बिंग द अमाउंट ऑफ 5,000 इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स बच्चों पर्सनल एक्सपेंस है, तो इट इज ट्रीटेड एज अ ड्रॉइंग्स, तो सही में एंट्री क्या होनी चाहिए? तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 5,000, चेक से पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट 5,000। उन्होंने गलती क्या की है? इनकम टैक्स को रॉन्गली डेबिट किया, तो उसे रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और बैंक अकाउंट सही है बच्चों, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब इसको रिवाइज करो, कैसे रिवाइज करो बच्चों? तो इस प्रकार से ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 5,000 टू, अब बच्चों इनकम टैक्स रॉन्गली डेबिट किया है तो उसे मैं क्रेडिट कर देता हूँ, इनकम टैक्स अकाउंट क्रेडिटेड 5,000। मैं साथ में चेकिंग भी कर रहा हूँ बच्चों, एकदम सही है। देख लो बच्चों मैं कैसे आपको रेक्टिफिकेशन सिखा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो बच्चों कि रॉन्ग एंट्री ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं थोड़ा रॉन्ग एंट्री को लिख नहीं रहा हूँ, राइटली यहाँ ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना, 7 के बाद बच्चों इसको निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब बच्चों
आगे जाते हैं 8 नंबर की एंट्री, थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये 8 नंबर, फिर थोड़ी जगह 9 नंबर की कर लेता हूँ बच्चों, और फिर ये 10 नंबर, ठीक है। और फिर ये एंट्री करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा ग्रांड टोटल, ठीक है, यहाँ तक हमें जाना है। अब 8 नंबर की करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रॉन्ग एंट्री आपको दिया हुआ है। कैश टू बैंक बीइंग अ चेंज ऑफ ₹1200 टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक में से चेंज लिया बच्चों, यानी इसकी एंट्री उन्होंने लिखी है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप देख सकते हो बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक जो एंट्री उन्होंने की है ये मेरे ख्याल से गलत है, इसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने चेंज लिया है तो इफेक्ट कोई होगी नहीं। इफेक्ट कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपके पास कैश आया, आपने बैंक में से चेंज लिया है, बराबर, तो बैंक में पैसे गए, बैंक में रिसीव हुआ, कैश में क्रेडिट, कोई इफेक्ट ही नहीं होगी बच्चों। तो इफेक्ट ना हो तो इसलिए क्या करेंगे, चेंज के लिए हम इसका एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिवर्स एंट्री, सोचो तो इसको बच्चों सीधा यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिवर्स ही करना है हमें, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि जब आप चेंज करते हो बच्चों तो कोई असर नहीं होगा, हाँ, पैसों पे कोई असर नहीं होगा। तो एंट्री गलत की है, क्या દીધા है, હું તમને 1200 रुपया આપું, बराबर, અને સામે 1000 रुपये की एक नोट और 200 की एक नोट, 1200 दूँ आपको और 100 की 12 नोट, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ना पड़े बच्चों। तो एंट्री को रिवर्स कर दो, बैंक डेबिट टू कैश, पुअर एंट्री, नो चेंज, ठीक है। 9 नंबर बच्चों, पुष्पा, पुष्पा है बच्चों, पुष्पा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों 9 नंबर में, 1800 रुपये पुष्पा से, बीइंग गुड्स ऑफ 1800 रिटर्न बाय पुष्पा रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। अब पुष्पा ने रिटर्न किया तो बच्चों ये तो सेल्स रिटर्न हुआ, पुष्पा गिवर है, तो सही में इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, पुष्पा गिवर है टू पुष्पाज अकाउंट। वैल्यू बच्चों ऐसी होनी चाहिए, ये हो गई करेक्ट एंट्री, ठीक है। और रॉन्ग भी बच्चों लिख रहा हूँ, ये थोड़ा टफ लग रहा है मुझे। रॉन्ग एंट्री क्या है, पुष्पा अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न 1800, ठीक है बच्चों। अब ये जो एंट्री है उसकी गलती हमें सुधारनी है बच्चों। अब यहाँ आप देख सकते हो, सही में मुझे सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है, साथ में परचेज रिटर्न भी रिवर्स करना पड़ेगा बच्चों। यस, एकदम सही है। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, ये मैंने करेक्ट किया बच्चों, हाँ 1800। और फिर बच्चों ये परचेज रिटर्न को रॉन्गली क्रेडिट किया, उसके भी रिवर्स करना पड़ेगा। यस, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 1800, ये भी हो गया बच्चों। अब मुझे पुष्पा में क्रेडिट करने 1800 और ये गलती को भी रिवर्स करना है, यानी टू पुष्पाज अकाउंट टोटल 3600 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। लास्ट ट्रांजेक्शन 10 नंबर बच्चों, 10 नंबर का ट्रांजेक्शन रीड कर रहा हूँ बच्चों। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। बच्चों आप वीडियो पोस्ट करके इसे नोट डाउन कर लेना, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 10। ध्यान देना बच्चों, यानी मैंने लिख के लिखा है करेक्ट। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है बिंग 20,000 पेड आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीदा है बच्चों, 10% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। 20,000 में से 10% कैश डिस्काउंट माइनस करोगे। अब ये कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट बच्चों कुछ क्लियर लिखा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस कर दो बच्चों 18,000। तो सबसे पहले ये पर्सनल खरीदा है तो करेक्ट एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 18,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू कैश अकाउंट। अब ये बच्चों करेक्ट एंट्री हो गई है, 18 डेबिटेड 18 क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई है बच्चों, तो रॉन्ग में उन्होंने लिखा है फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू कैश अकाउंट 18,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 2,000। ऐसा हो सकता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट को क्लियर उन्होंने लिखा नहीं है, तो यहाँ मैं भी बच्चों क्लियर नहीं लिख रहा हूँ। यस, डिस्काउंट लिख लो, पर कैश डिस्काउंट ही होगा
क्योंकि लग ऐसा रहा है कि उन्होंने पेमेंट किया है। ठीक है, देखते क्या होता है। अब एंट्री चेक करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले कैश अकाउंट क्रेडिट उन्होंने सही किया है, छोड़ दो उसे। अब सही में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें सही एंट्री है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 18,000, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 2,000, ये रिवर्स किया बच्चों। और उसके बाद 2 फर्नीचर को डेबिट रॉन्गली किया है, 2 फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड वैल्यू 20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। अब बच्चों इसका मैं टोटल करने जा रहा हूँ, आप लोग भी चेक कर लेना कोई गलती है कि नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों। यस, डेबिट साइड में देख रहा हूँ 7,000, 19,900, 16,000, 4,500, 6,900, 5,000। उसके बाद है बच्चों 1,200, 1,800, 1,800, 18,000, 2,000। करेक्ट है बच्चों, इसका टोटल आ रहा है 84,100, 84,100। फिर भी बच्चों आप चेक कर लेना। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो बच्चों बराबर माइंड में क्लियर करो, पहले करेक्ट एंट्री क्या है वो लिखो, रॉन्ग एंट्री आपको दी हो वो देखो, और दोनों में से जो बच्चों करेक्ट है उसे इफेक्ट देनी है, और जो रॉन्ग है उसको रिवर्स इफेक्ट देनी है। बराबर, इतना अगर आप कर ले तो बच्चों तो रेक्टिफिकेशन का टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहां तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.